पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब इस पर बयान भी आने लगे हैं। हालांकि दोनों ही गठबंधनों में, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों में सीट शेयरिंग अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन हम बता दें कि देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। देखिए, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कल से ही जो खबर लगातार तैर रही थी कि मांझी की पार्टी नाराज चल रही है, 8 सीटों का ऑफर दिया गया है। अब मांझी दिल्ली गए हैं तो इन तमाम सवालों के जवाब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दे रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा है और कितनी सीटों पर सहमति बन गई एनडीए में, सब कुछ बता दिया है। पहले उनके बयान को सुनिए। हाँ, जैसा कि सुनने में आया है कि आज लगने वाला है 4 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो ठीक है, इसको तो लगना ही है। 1-2 दिन आगे पीछे का कोई मामला नहीं रहता है। हम लोग तैयार हैं, चुनाव आयोग भी तैयार है और यहाँ बिहार की जनता भी तैयार है, तो हम समझते हैं कि सब अच्छा ही होगा। आप बोल रहे हैं कि आप लोग तैयार हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला फंसा हुआ है एनडीए में। कहा जा रहा है कि ज़्यादा परेशान आप ही लोग हैं, नाराज चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सीट फार्मूला का कोई मामला नहीं है। फार्मूला एकदम स्ट्रेट है, सब सीधा साधा है और सबको उनके हिस्से का सीट मिलेगा और सब मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। बीजेपी के शीर्ष नेता मुलाकात करने आए थे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ, मात्र 15 मिनट की मुलाकात हुई, गुस्से में बाहर निकले। अरे ऐसा कहाँ था कि गुस्से में बाहर निकले? कहीं आपको तो कुछ बोले नहीं कि सब हंसते हुए निकले हैं? अब 15-20 मिनट बड़े नेताओं के लिए और बड़ी बात के लिए 5 मिनट ही बहुत बड़ी बात होती है, और उस समय व्यवस्था थी, उनको बाहर जाना था, दरभंगा का कार्यक्रम लगा हुआ था, इसलिए गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी मिलते जुलते रहते हैं और व्यक्तिगत रिलेशन भी हमारे बहुत अच्छे हैं। और वो आए थे, कोई सीट पर बात करने नहीं आए थे, वो हालचाल लेने आए थे। तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि अभी सीटों पर आधिकारिक तौर पर 1 to 1 बात नहीं शुरू हुई है, और हम लोग को ऐसा लगता है कि कल से परसों तक बात शुरू हो जाएगी और उसके बाद 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। डबल डिजिट पार कर पाएंगे? हम लोग तो चाहते ही हैं कि डबल डिजिट ही पार करें। डबल डिजिट से नीचे रहने का क्या मामला? हम तो ऑलरेडी 4 विधायक हैं, पिछले बार 7 लड़े हैं और हमारी पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड करना है, तो हमारा तो है कोशिश कि हम लोग रहेंगे। और कितना कम से कम? अब देखिए, उसका कोई अभी आकलन नहीं है, हमने अपनी बातों को रख दी है। मांझी जी ने 20 डिमांड की है। मांझी जी ने बोला है, वो अपनी बात को हम रख दिए हैं, अभी मीडिया में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बैठेंगे तो 1 to 1 और सीट टू सीट और कैंडिडेट टू कैंडिडेट बात करेंगे। हम समझते हैं कि 9 से 10 तारीख को हम लोग क्लियर कर लेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? कहा जा रहा है कि 7 से 8 सीटें ही आपको जो है अभी तक ऑफर की गई हैं। देखिए, हम लोग को ऑफ़र कुछ नहीं किया गया अभी तक, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मीडिया में है और क्या है, किसी को भी कोई ऑफ़र नहीं किया गया है। हाँ, कुछ लोग का आकलन है, आपका आकलन है कि उनको इतना मिलना चाहिए। कभी आप लोग किसी को 3 बता देते हैं, कभी 4 बताते हैं, कभी 5, कभी 10 भी बोल देते हैं, कोई 12 बोल रहा है। तो ये सब चलता रहेगा जब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन जो भी बात होनी है हम लोग की अभी शुरू नहीं हुई उस लेवल पर। परसों से, कल से जब भी शुरू हो तो 1 से 2 दिन में खत्म। एनडीए के शीर्ष नेताओं का कोई दबाव भी है क्या? क्या परिवार को ज़्यादा टिकट नहीं देना है या इस तरह का कोई क्राइटेरिया भी रखा गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम लोग परिवार को टिकट देने जा रहे हैं। जो हम लोग के यहाँ जितना है वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस बात के लिए हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए लड़ेंगे, और पिछली बार भी हमने कुटुंबा से एक साधारण कार्यकर्ता को दिया। अभी हमारे यहाँ प्रफुल्ल मांझी जीते हुए कार्यकर्ता हैं, हम कस्बा में कार्यकर्ता को दिए। तो हम सब जगह कोशिश किए। कहीं पर कोई पहले से इस्टेब्लिश है, मान लीजिए कि आप मेरी सास हैं, तो 2010 में भी विधायक थी जदयू की, वो लगातार जीत रही हैं, तो उनको मिला है। अब विरोध तो जनता मालिक है, विरोध भी करती है, माला जूतों का भी माला पहनाती है, फूल का भी माला पहनाती है, तो जनता है और जनता के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि सबको एनडीए को वापस लाना है, नीतीश जी की सरकार बनाना है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार के विकास करना है। तो छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं और हम जनता के समक्ष हम लोग जाते हैं, वहाँ बात करते हैं। अभी बड़ा पुल वहाँ शिलान्यास हुआ, सब लोग भरपूर प्यार करते हैं। बाराचट्टी तो हम समझते हैं कि गया का सबसे युवा विधानसभा है, जो हम लोग से विशेष लगा। हम लोग जब भी लड़े, 4 बार लड़ चुके हैं, 4 बार विजय हुए। मेरे पिताजी 2 बार और 2 बार ये जीती हैं। तो बाराचट्टी के बारे में लोग कुछ भी कहें, बाराचट्टी हम लोग दिल में रहता है। इमामगंज विधानसभा में कुछ बाकी ऐसे जनता है जो थोड़ी सी नाराज़गी है कि समय भले ही कम मिला है, लेकिन हम लोग से रूबरू नहीं हो पाए। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं।
कुछ की विचारधारा ही है जो आपको विरोध करना ही है। हमने इमामगंज में सच्ची कोशिश की है, जितना दिन मौका मिला हम लोग जाते रहे इमामगंज में। सप्ताह में कम से कम हम मंत्री हो के भी 2 दिन जाते थे, और विधायक वहाँ की हैं वो भी जा रही हैं, और काम हमने पूरी निष्ठा के साथ की है। हम बताते हुए मुझे गर्व होता है कि हम लोग कम से कम 1500-1600 करोड़ की योजना इन 9 महीने में किया है। ऐसे ऐसे लंबित पुल 4-5 हुए हैं जो कि सदियों से उनका डिमांड कर्पूरी ठाकुर जी से डिमांड लोग करता था, और सारे रोड्स हुए हैं, बड़े बड़े बांध हुए हैं, कोठी बियर बांध जो है, और बड़े दोहरीकरण सड़क हुआ जो झारखंड को जोड़ता है 119 करोड़ का। इस तरह के बहुत सारे काम हुए वहाँ। हमारे माइनर इरिगेशन से अच्छा काम हुआ है वहाँ पर। तो हम समझते हैं कि विरोध स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक सवाल यह भी उठ रहा है, आपकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देखा जाता है कि ज़्यादातर मगध बेस्ड पार्टी ही आप लोग, वहाँ पर ही ज़्यादा आपके वर्कर हैं या फिर वोट बैंक है, तो क्या दूसरे क्षेत्रों में जैसे चंपारण हो गया, अंग हो गया, मिथिला हो गया, शाहाबाद हो गया, इन क्षेत्रों में भी आपकी नज़र है? वहाँ से हमारी नज़र है, लेकिन आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं ना। आप ही लोग सिमटा दिए हैं। इस तरह के सवाल पूछेंगे और आप लोग तो कह देते हैं कि हम मगध में कहीं सिमटे हुए। ऐसा थोड़ी है। अलौली में जहाँ चिराग पासवान जी का घर है, सबसे ज़्यादा हमारे कम्युनिटी के लोग रहता है। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा। अलौली सीट पर भी नज़र है? अलौली से मैं ये नहीं कहा, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप रानीगंज चले जाइए, हम हर जगह जीत सकते हैं, लेकिन सवाल है कि एक परसेप्शन चलाया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है। तो नैरेटिव सेट करना, परसेप्शन चलाना ठीक है, वो सब होता रहेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब तरफ हैं, और कोशिश हमारी है कि हम हर जगह लड़ेंगे, और हम लोग कहीं कम नहीं है। गरीबों के लिए बात करते हैं, कोई जात पात की बात नहीं करते हैं। सब लोग हम लोग का सम्मान करते हैं। और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और 80 से विधायक रहे हैं, और हर क्षेत्र में काम किए हैं। उनको विकास से डर लगता है, विकास से घृणा होती है, तो उनको सिर्फ झूठे वादे। बेचारे वो देख रहे थे कि हम सपना में सीएम बन के उद्घाटन करते हैं, कहाँ नीतीश जी कर दिए, तो वो सब तो होता रहेगा, उनको बोलने दीजिए। देखते हैं तेजस्वी यादव? ना, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। अभी उनको सीखने की ज़रूरत है। अभी देखिए, अभी वो प्रयोग कर रहे हैं ना, अभी नए हैं, अभी वो प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग सफल होगा तो देखा जाएगा। लेकिन देखिए, 2010 का जो आंकड़ा था उससे कहीं ज़्यादा रहेंगे। तो आपने सुना, संतोष कुमार सुमन ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि देखिए, हमारी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, और हम 20 से अधिक सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि एनडीए में आम सहमति है, और आम सहमति से ही जितनी सीटें मिलेगी उतनी सीटें हम लेने के लिए तैयार हैं। और हमने जब पूछा कि 10 से अधिक यानी कि डबल डिजिट में सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल्कुल हमारी यही सोच है कि डबल डिजिट में ही सीटें मिले। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि केवल मगध और शाहाबाद में ही नहीं, बल्कि बिहार के अन्य कई क्षेत्रों में हमारे वोटर हैं। और साफ साफ चिराग पासवान के होम डिस्ट्रिक्ट अलौली विधानसभा में भी अपने वोटर के बारे में इशारों में अलौली सीट पर भी संतोष सुमन ने दावेदारी ठोक दी है। अब देखना होगा, इस सीट को लेकर चिराग पासवान काफ़ी दिन से रणनीति बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में ऐन वक्त चुनाव के ठीक पहले जब संतोष सुमन ने अलौली सीट पर इशारों में दावेदारी ठोकी है, तो देखना होगा क्या एनडीए में सब कुछ ठीक रहता है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।